नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमसे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, अब सेम एज इट इज़ ये नीचे वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन पे दिया हुआ है तो आपने परसेंटेज में लेके आना है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं Maria's favorite sport team has won 42% of its game this month. How can Maria express this decimal fraction? लाइक हमें सिंपल सा दिया हुआ है 42% को हमने फ्रैक्शन पे लिखना है। हमें पता है परसेंट जो है वो इक्वल होता है 100 के। जब भी हमने किसी परसेंट वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना होता है, जैसे 42% है, तो हम सिंपल 42 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जस्ट सिंपल सा ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये है। अब इसमें हमसे कह रहे हैं किरण चूज अ मिस्ट्री नंबर। हिज मिस्ट्री नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 38 विच नंबर कुल किरण's मिस्ट्री नंबर। अब हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इन चारों में से इस नंबर का फैक्टर कौन सा है। अब फैक्टर वो होता है जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सके, लाइक कोई डेसिमल में वैल्यू ना आए। लाइक अगर हम 38 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर में वैल्यू आए, लाइक इंटीजर में आए, डेसिमल में नंबर ना आए, जैसे 2.2 3.4 इस तरह करके वैल्यू ना आए, 24 आए, 28 आए, 23 आए, इस तरह करके आंसर है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ 2। अब हम 2 को 38 से करेंगे। 2 1 ज़ 2, 3 था तो 1 इधर कैरी गया, तो 2 9 ज़ 18। ये हमारे पास विदाउट इंटीजर वैल्यू आ गई, तो हमारे पास 19 इज द करेक्ट आंसर। आप इन नंबर्स को भी करके देखिएगा, इट्स योर होमवर्क, कि इसमें क्या आंसर आता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तब भी डेसिमल में आएगा, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तब भी डेसिमल में आएगा, अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तब भी डेसिमल में आएगा। ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने डेसिमल वाली फ्रैक्शन करनी है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। तो आपका ये होमवर्क आपने खुद से करके देखना है, तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है, या आंसर क्वेश्चन आता है कि 19 आंसर आया, तो 19 तो इधर नहीं है, तो 19 हमारा आंसर क्यों नहीं होगा। इसमें हमसे कह रहे हैं कि 38 का फैक्टर कौन सा है, लाइक जो नंबर हम इससे डिवाइड करेंगे और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, हमने वो नंबर निकालना है। हमने ये नहीं निकालना है कि हमने इसको डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वो कहाँ पे है। तो हमने 38 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 19 आया, लाइक ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई इंटीजर में, लाइक कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही, तो इसलिए हमारा 2 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो ये 2 वैल्यूज दी ना, इसको तो आप पहली फुर्सत में काटते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों भाई, नेगेटिव में जो भी वैल्यू होगी ना वो हमेशा स्मॉलेस्ट ही होगी, तो हमें तो यहाँ पे लार्जेस्ट बोला हुआ है, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू तो हमारी हो ही नहीं सकती। अब ये 2 वैल्यूज हमारे पास है 0.025 और 0.5। ये हमें साफ नज़र आ रहा है 0.025, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो गई, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद दोबारा से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो छोटी वैल्यू है, तो ये नहीं होगी। अब 0 पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो मतलब ये हाफ नंबर आ रहे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आता है तो वो लार्जेस्ट होगा, अगर पॉइंट के बाद भी 0 आता है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो स्मॉलेस्ट ही होगा। लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है कि 0.8 और 0.9, अब बताएं इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो आपको साफ सही गैस किया है, 0.9 ही आंसर है आप लोगों का। 0.9 होगा आपका आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद बड़ा नंबर है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 days
Ali drove a total of 956.58 miles. What is the average number of miles Ali drove each day? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं जो अली है उन्होंने जो टोटल माइल कवर किया है वो हमारे पास क्या है 956.58 और वो कितने दिनों में किया है 4 दिनों में। अच्छा, ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि किस तरह से हम कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक आपके पास क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। अब 5 स्टूडेंट में से अब हमारे पास टोटल कितने, लाइक 5 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग हो सकते हैं, कितनी चीज़ें हो सकती है, कितने डेज हो सकते हैं, मतलब कितनी दिन है, कितने लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो चीज़ हमने इधर लिख दी। हमारी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बाद में समझाती हूँ। अब एक बच्चे ने हमारे पास 10 नंबर लिए 50 में से, एक बच्चे ने समझे ले लिए 20 ले लिए, किसी ने 50 से 85 ले लिए। अब सम ऑफ टर्म्स क्या है कि उन पांचों बच्चों के नंबर को हम जब सम करेंगे जो आंसर हमारे पास आएगा वो सम ऑफ टर्म्स का आएगा। और यहाँ पे हमें पहले ही टोटल सम ऑफ टर्म्स दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने एवरेज कह रहे फाइंड करो, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं 4, और हमारे पास सम कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास सम दिया हुआ है। अब हम इसको एवरेज के फॉर्मूले में रखते हैं। ये हमने लिखा एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स हमारे पास है। तो जो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स थी उसको हमने ऊपर लिखा, नंबर ऑफ टर्म्स को हमने नीचे लिखा। अब हम इसको डिवाइड करवा देंगे। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से डिवाइड करवा देते हैं कि हम इसको इस तरह से डिवाइड करवा देते हैं। हम इसको ऐसे उसमें रख के नहीं करते डिवाइड वाले फॉर्मूले में, ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, अब 15 था, 1 फिर कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। अभी आप पॉइंट को भूल जाएं, आप नॉर्मल अपना सॉल्व करें। 2 2 ज़ा 4, अब इधर हमने पॉइंट लगा 5 था तो 1 इधर कैरी चला गया, 2 9 ज़ा 18, अब हमारे पास ये 2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम इसको दोबारा से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 7 था, इधर 1 कैरी आ गया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो अब इधर कुछ भी नहीं है तो हम बस यहाँ तक ही करते हैं। अच्छा, हमारे पास कितने पॉइंट के बाद पॉइंट हमारे पास 2 वैल्यूज़ के बाद था, ठीक है। तो हम यहाँ भी 2 वैल्यूज़ के बाद इधर पॉइंट लगा देंगे। अब हमने ये वैल्यू अपने ऑप्शंस में मैच करनी है। किसके साथ मैच हो रही है? 2 3 9। अच्छा, ये 2 मैच हो रही हैं, 2 3 9 और 2 3 9। अब हमने पॉइंट के आगे का नंबर मैच करना है। यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 2, और हमारे पास पॉइंट के आगे 1 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। मैं रिपीट करती दोबारा इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे एवरेज निकालने को कहा था, जिसमें हमें डेज दिए हुए थे और टोटल माइल्स दिए हुए थे कि उसने इतने दिनों में इतना सफ़र अपना, इतने जो है माइल्स को कम को कवर किया है, तो उसकी हमने एवरेज निकालनी थी। हमें सम ऑफ टर्म्स दी हुई थी पॉइंट में 956.58, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिए हुए थे। हमने इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड का मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ जनवरी बिलाल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज 35
dollar. In February, his bill was $48. By what percent did his electricity bill increase? हमें ये एक जनवरी का बिल दे दिया और एक फरवरी का। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बिल में कितना, मतलब जनवरी से फरवरी तक कितने इंक्रीज करके बिल आया। आपको अगर जनवरी में $35 का बिल आया और फरवरी में 42 का आया है, आप इन दोनों में से कितना इंक्रीज आपके पास इन दोनों में आया है बिल में। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 42 को माइनस कर देंगे 35 से, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितना आपका बिल इंक्रीज हुआ। अगर सिंपल वर्ड में ये क्वेश्चन समझाऊं किसी और एग्जांपल से, आपको एक दफ़ा आपके घर फूफा आई, ठीक है, उन्होंने आपको पहले दिन आई तो उन्होंने आपको 5 रुपए दिए, वो अगले हफ्ते फिर आई उन्होंने आपको 10 रुपए दिए। अब बताओ कि पहले 5 दिए थे उसके बाद 10 दिए, उन्होंने कितने ज़्यादा पैसे बढ़ा के आपको दूसरी दफ़ा दिए। जाहिर सी बात आप बोलोगे 5 रुपए और ज़्यादा दिए, एक दफ़ा उन्होंने मुझे 5 दिए, एक दफ़ा 10 दिए, तो मतलब उन्होंने अगली दफ़ा जब मुझे 10 रुपए दिए तो 5 रुपए उन्होंने मुझे बढ़ा के दिए। तो इसमें भी वो सेम ही चीज़ है। अगर आपका एक दफ़ा बिल 35 आया और एक दफ़ा 42 आया है, तो कितना परसेंट बढ़ के आया है? तो आपने जब इसको माइनस किया तो आपके पास 7 आ गया, तो 7% आपका बिल बढ़कर आया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा है ये परसेंटेज वाला, ये थोड़ा सा लेंथी भी है, मतलब इतना भी नहीं है उनमें, उन क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपने इसको अच्छे से देख के सही से समझना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द मेल टू फीमेल रेशियो एट द स्मॉल कॉलेज इज 2:3 इफ देयर आर 18 मेंस, हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर। अब हमारे पास कह रहे हैं मैन और फीमेल का रेशियो हमारे पास 2:3 है। अगर हमारे पास 1800 मैन है तो बताएं फीमेल कितनी होगी। ये अगर आपको मैं इसका सबसे इजी मेथड बताऊं ना, आपने यहाँ पे एक चार्ट सा बना लेना है, ये मैन और ये एफ से फीमेल, शॉर्टकट हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2:3, अब पहले 2 है तो हमने इधर भी देखना है पहले मेल है फीमेल है। यहाँ पे मेल है ना, मेल के साथ उन्होंने 2 दिया है तो हम यहाँ पे मेल का 2 लिख देंगे। बाद में फीमेल है और फीमेल का रेशियो 3 दिया है, हमने सिंपल यहाँ पे 3 लिख दिया। अब कह रहे हैं अगर मैन हमारे पास कितने 1800 है, हमने मैन के साथ 1800 लिख दिया। अब हमसे कह रहे हैं फीमेल्स बताओ, तो हमें फीमेल्स नहीं पता तो हम यहाँ पे नॉर्मल एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब आपने इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, बस इतनी सी बात। इस इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं थी, सिंपल हमने एक मैन का रेशियो बनाया, एक फीमेल का। मैन हमारे पास 2 थे, हमने 2 लिखा, फीमेल्स हमारे पास 3 थी, हमने 3 लिख दिया। अब मैन की हमें टोटल जो तादाद थी वो 1800 दी हुई थी और वुमेन हमें पता नहीं था तो हमने वहाँ एक्स लिख दिया। अब आपस में जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 18। अब आपने ना जो मैं तरीका करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर डिवाइड करवाएंगे, आप सीधे इनको ऐसे लिख दें। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 1800 लिख दिया, आपने अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाया। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, आपने वुमेन्स निकालनी है, फीमेल निकालनी है कि वो कितनी उनकी तादाद है, तो आपने x निकालना है। अब 2 यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम 2 जब हमें पता है जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसको जब हमने वहाँ से हटाना होता है, जब इक्वल के उस साइड लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो डिवाइड हो जाएगी। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड आ गया। अब हम इसको कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। जस्ट अब हम इस वैल्यू को कट कर रहे हैं, हम 3 को नहीं छेड़ रहे, ठीक है। 2 9 ज़ा वो, सॉरी,
2 9 ज़ा 18 आ गया और ये 2 0 हमारे पास वैसे आ गए। अच्छा, मेरे से आप सीखेंगे ना तो मैंने हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक बतानी है कि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। अब हमारे पास क्या आ गया, 900 और 3 आ गया। अब आपको ज़रूरत नहीं है इन ज़ीरो को लेने की, आपने इजीली बस ना 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करवाया, आपको पता है आंसर क्या आना है, 27 आना है। आपने 27 लिख दिया। अब ये जो 2 ज़ीरो है ना, इसको एज इट इज़ आपने इसके साथ लिख देना है। जस्ट इतनी सी बात, आपका आंसर आ गया। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 900 लिख के फिर 3 से डिवाइड करने की, फिर 3 0 से 0 3 0 से 0, लेकिन बात वही आ जाती है। लेकिन मैं आपका टाइम बचाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें, जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं उसको बाद में एज इट इज़ लिख दें, तो आपका आंसर ये करेक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं ऑफ द 88 employees working on the road construction and 35% worked overtime this week, how many employees did not work overtime? तो हमसे कह रहे हैं कि जो हम मेरे कह रहे हैं कि टोटल एम्प्लॉयज़ ना वो 80 हैं और उसमें से जो 35% है ना, 80 का जो 35% है उन्होंने ओवर टाइम लगाया। अब बताओ कितने लोग थे जिन्होंने ओवर टाइम नहीं लगाया। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको इसका सिंपल इजी मेथड बताऊंगी कि आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाए। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, अब 35% लोगों ने ओवर टाइम लगाया, अब टोटल कितने लोग थे, 80 थे, लेकिन हमें परसेंट में इधर दिया हुआ 35% ने लगाया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, समझे हमारे पास 100% लोग थे। अभी आप 80 को भूल जाएं, 100% लोग थे जिसमें से 35% लोगों ने ओवर टाइम लगाया। अब बताएं कितने परसेंट लोगों ने नहीं लगाया। तो अब आपने जब 100 को 35 में से माइनस किया, आपके पास आंसर क्या आएगा, 65। मतलब जो 80 में से 65% लोग थे उन्होंने ओवर टाइम नहीं लगाया। तो आप सिंपली 65% है ना, हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि परसेंट जब भी आएगा आपने आंखें बंद करके नीचे 100 लिख देना है। अब कितने परसेंट में से, अच्छा इस पे क्या लिखा हुआ है, आप ना क्वेश्चन को पढ़ें, उसको समझे। उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि टोटल 80 लोग थे, ठीक है, 80 एम्प्लॉय थे, जिसमें से 80 एम्प्लॉय में से 35%, हमें ये नहीं कह रहे उसमें से 35 लोगों ने, हमें उसका परसेंट में बता रहे कि इतने परसेंट लोगों ने उसमें से ओवर टाइम लगाया। अब बताओ कितने परसेंट लोगों ने नहीं लगाया। तो हमने 100 में से 35 को माइनस किया, लाइक 35% लोगों ने ओवर टाइम लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि 65% लोगों ने नहीं लगाया होगा। अब ये 65% हमने 80 एम्प्लॉयज़ में निकालना है कि 65% को जब हम, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया 80, सिंपल सा। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 5 से 10, सॉरी 5 से होगा, मैंने 2 लिख दिया, 2 5 से 10 एंड 2 4 से 8। अब यहाँ पे हम कर देंगे 5 1 से 5, 5 1 से 5, 1 इधर कैरी गया तो 5 3 से 15। अब आप 3 को 4 से कर दें मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन ये आप इस तरह के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक दफ़ा करने से आपको कभी भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। मैथ वो है, आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, 4 3 जा 12 होगा, तो हम 2 इधर लिख देते हैं, 1 इधर, 4 1 जा 4 और एक ऊपर कैरी था तो हमारे पास सिर्फ 5 आ गया, 52 हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा समझने वाला था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप इसको सही से समझे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज पी। अच्छा, हमें पैसे नहीं बताए हुए, हमें प्राइस क्या दे दी है, पी दे दी है। चलिए ठीक है। पर लीटर, अच्छा पर का मतलब हमारे पास होता है 1, ठीक है, पर लीटर 1 लीटर, ठीक है। एंड मजीद कार रन ऑफ m किलोमीटर इन 1 लीटर, हाउ मच रुपीज विल वी हैव टू पे फॉर पेट्रोल टू ट्रेवल 50 किलोमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम, ये इसी तरह के मेथड के इस तरह का, तो इस तरह का दोबारा क्वेश्चन आ गया। अब आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में ना हमें एक दिया हुआ है किलोमीटर, ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है लीटर। लाइक इतने किलोमीटर चले और इतना लीटर पेट्रोल लगा, तो हमने इसको ना एज ए शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि हमने देखना है कि किलोमीटर, पहला हमें दिया हुआ है m किलोमीटर, हमने एग्जैक्ट सेम इधर m लिख दिया। अब हमसे कह रहे हैं, और दूसरा में क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर, हमने यहाँ पे 50 किलोमीटर भी लिख लिया। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन भी समझाती हूँ इसमें बोल कह रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है,